Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about UPSI scam 2021 एंड जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दरोगा भर्ती का रिजल्ट है गाइज वो आपका 2 दिन पहले आउट हो चुका है और इसी में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं गाइज जिनका DVPST रनिंग सब हो चुका था और उसके बावजूद भी उनको बाहर कर दिया गया। तो अब उन लोग के कॉल आ रहे हैं सर हमें आगे क्या करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर RTI फिल करना चाहिए, क्या इससे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ हो सकता है हमारा कि कुछ नहीं हो सकता। इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि जो मेन पॉइंट है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए गाइस विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरीके जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। अभी तक जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऑल अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी कोई आपका डाउट बचता है इस वीडियो के बाद में ही, वैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। फिर भी कोई डाउट बचता हो तो आप बाकायदा व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप सारी की सारी अपडेट आपको मिल जाती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी अपडेट दे दी जाती है। ठीक है, तो चलिए गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि RTI कैसे लगाएंगे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे इशू थे इसमें। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ कि रिज़ल्ट तो आपका आउट हो चुका है। अब इसमें हुआ क्या है गाइस कि अप्रैक्स 30,000 के अराउंड लोगों को बुलाया गया था जिसमें से कुछ लोग DVPST के लिए पहुँचे ही नहीं। ठीक है, अब ये तो सभी को मालूम है कि टाइम टू टाइम जो वैकेंसी चल रही थी जिसमें कोई ना कोई रोज़ ना कुछ ना कुछ पकड़ा रहा है, किसी का बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है या किसी के ऊपर कुछ हो रहा है। यानी कि रोज़ाना जब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे कैंडिडेट पकड़े गए। उसी के साथ ही साथ जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था उस टाइम पे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट पकड़े गए थे। उसी के साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें लगा कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनके साथ के लोग पकड़े गए तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए ही नहीं। अब एक बात यहाँ पे खुद से आप लोग सोचिएगा कि जो अगर ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेश तरीके से हुई है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद कोई व्यक्ति जब किसी एग्ज़ाम को पास करता है और वो DVPST के लिए ना जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, और जो भी गलत होता है तो मैं तो आवाज़ उठाने के लिए साथ में रहता हूँ। अब गाइस यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ उन लोग के लिए शायद ये बात मेरी बुरी लगे, बट बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ। ठीक है, चाहे आप नेगेटिव कमेंट करिएगा बट उससे कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जो बात सच है गाइस वो सच है। अब जब इको गार्डन में यानी कि लखनऊ में जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो सभी से कहा जा रहा था कि गाइस सभी लोग आए, इसमें जिनका हो गया है वो भी आए, जिनका नहीं हुआ है वो लोग तो वहाँ पे थे ही, बट वहाँ पे जिनका हो गया था वो लोग नहीं गए कि वो लोग खुश थे कि भैया हमारा हो गया अब तो हमारा हो गया। एक बात उन्हें वहाँ पे खुद से सोचनी चाहिए थी, जब इतने कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया है, वैकेंसी तो सिर्फ 9,500 ही है, तो कैंडिडेट जो सेलेक्ट होना वर्दी जिसे मिलनी है वो सिर्फ 9,500 लोगों को ही मिलनी, बाकी को तो बाहर ही करना था उन्हें। ठीक है, अब बाहर किस रीज़न से किया है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारे जो मार्क्स बन रहे हैं वो उन कैंडिडेट से ज़्यादा है जिनका सिलेक्शन हो गया इसमें, तो अब वो क्या करें। अब भर्ती की देखो चालाकी, भर्ती बोर्ड की चालाकी, भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन में एक चीज़ जारी कर रखा है कि आप RTI लगा नहीं सकते। ठीक है, हम RTI का जवाब नहीं देंगे, ये इन्होंने क्या रखा है स्पष्ट रूप से। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है वहाँ पे उसमें आप देखिएगा, UPSI की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी की सारी वीडियोस मैंने इसी तरीके की बनाई हैं जिसमें आप सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट RTI अब कैसे लगानी है इसकी हम बात करते हैं, जिन कैंडिडेट्स का इसमें नहीं हुआ। ठीक है, तो गाइस RTI जो है आप ऑनलाइन लगा सकते हैं बट ऑनलाइन आपकी RTI लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ प्रोसेस कर रखा है कि आपका फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा ऑनलाइन। सेकंड प्रोसेस ऑफलाइन, जो अगर आप खुद से भेजते हैं ठीक है वो RTI आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो हमने क्या किया है, एक एडवोकेट हायर किया है, वो एडवोकेट अपने हिसाब से RTI को फिल करते हैं। ठीक है, मतलब RTI का मतलब क्या होता है गाइस, थोड़ा सा RTI के ऊपर देते हैं, वैसे सभी को मालूम होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, यानी कि सूचना का अधिकार। हम उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते, हम उनसे सूचना मांग सकते हैं। तो एडवोकेट जो है वो कुछ इस तरीके से उन्हें फंसाते हैं, ठीक है, कि उन्हें उस चीज़ का जवाब देना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये काम जो है वो एक बढ़िया एडवोकेट ही कर पाएगा। ठीक है, जो अगर आपको RTI लगवानी है
तो ये हमारा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं के भी हों, ऑल ओवर इंडिया के हों, ठीक है, और आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी ITI यहाँ से अप्लाई करा देंगे। जो भी ITI की फ़ीस वगैरह जाएगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सअप नंबर ये, आप यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। बाकी ये जो नंबर है हमारा 24/7 ऑन रहता है, यानी कि कभी भी आप करेंगे हमेशा आपको इसके लिए फीडबैक जरूर दिया जाता है, ठीक है। हो सकता है किसी कारणवश टेक्निकल टीम कॉल रिसीव ना कर पाए, बट आपको बैक कॉल करती है या फिर आपके व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती है उस चीज़ का, ठीक है। तो ITI कैसे लगनी है वो चीज़ मैंने आपको बता दी, हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, आपकी ITI यहाँ से हम फिल करवा देंगे। तो जो भी फीस वगैरह होगी वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गाइस, जिन कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हो गया है फाइनल रिजल्ट में, अभी उनका मेडिकल बाकी है, तो कुछ कैंडिडेट अभी उसमें भी बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये एक नोटिस वायरल हुआ था और ये जो वैकेंसी है वो गाइस हाई कोर्ट में पहुँच चुकी है, याचिका पड़ चुकी है। अब उसके ऊपर क्या प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर जाएगी बट एंड तक बनी रहिएगा, ठीक है। बाकी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करिएगा। कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा। वहाँ से आपका जो अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपका रिप्लाई दिया जाएगा। वहाँ पे जो अगर आप मैसेज नहीं कर सकते हैं तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सअप पे ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप UPSI स्कैम के अकॉर्डिंग, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से सारी की सारी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है हर तरीके की, ठीक है। बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों में, ताकि ये जो भी हुआ है इस वैकेंसी में, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट में, ये सभी के सामने आना चाहिए। क्योंकि इसमें 15-15 लाख रुपए लेके बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये बात फैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में क्या कहा गया था, दरोगा भर्ती 2021 में चयन अब हाईकोर्ट के फैसले के अधीन, ठीक है। राज्य सरकार को 4 हफ्ते में दाखिल कराना होगा जवाब, ठीक है। ये थोड़ा पुराना है, मतलब हफ्ते भर रिजल्ट से पहले की ये अपडेट है, ठीक है, जो इनकी सुनवाई लगी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को SI की भर्ती 2021 के अंतिम चयन नियुक्ति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन कर दिया है, ठीक है। यानी कि रिजल्ट होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, मालूम है भर्ती बोर्ड क्या कर सकती है, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे सकती है, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश आ चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश रविंद्र प्रताप सिंह व 49 अन्य अभ्यर्थियों को याचिका पर दिया है। याचिका ने भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की गुजारिश की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और याचिका को उसका प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय भी दिया, यानी कि हफ्ते भर का समय दिया है। यानी कि भर्ती बोर्ड को आप इसके बारे में कुछ ना कुछ दे, बाकी 4 हफ्ते में कोई ऐसा ठोस सबूत दे उसके बारे में कि आपकी भर्ती जो है निष्पक्ष हुई है। याचिका के वकील विधु भूषण कालिया व रजत राजन सिंह की दलील थी कि इस भर्ती परीक्षा के संबंध में अब तक 31 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में एक सॉल्वर गैंग काम कर रहा था। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई थी उसके कर्मचारियों पर भी प्राथमिकता दर्ज की गई है। ऐसे में STF के लिए यह पता लगा पाना मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी गड़बड़ी में शामिल थे और कौन नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई वाले हफ्ते में नियत की गई है। यानी कि अब नेक्स्ट सुनवाई जो आपकी लगी 18 जुलाई की लगी हुई है, जून आपकी चली रही है, ठीक है। और जो बात करें तो अप्रॉक्स 1 मंथ बचा हुआ, उसके बाद देखते हैं कि क्या हाई कोर्ट का आदेश आता है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़े सा समझिएगा कि क्या करने वाला हूँ। देखिए, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसमें स्कैम हुआ है, सभी को मालूम है, ठीक है। अब जो सरकार है ये सुन क्यों नहीं रही? सरकार मेन रीज़न सुनने का ये है कि इन्होंने इतनी वैकेंसी निकाली, उसमें भी इन्होंने 5 से 6 साल लगा दिए इस भर्ती को निकालने में और फिर उसकी प्रक्रिया कराने में, और उसके बाद जो ये भर्ती रद्द हो जाती है तो कहीं ना कहीं इनकी गवर्नमेंट पे एक स्पॉट छूट जाएगा और अदर पार्टीज़ को एक बढ़िया मौका मिल जाएगा। तो इस वजह से ये लोग इस भर्ती पे बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं कि बस भर्ती जैसे है हो जाए। कि और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति मिला हुआ है, तभी इतने बड़े लेवल पे इसमें धांधली हुई है, अदरवाइज इतने बड़े लेवल पे इसमें धांधली होने के चांसेस नहीं थे गाइस, ठीक है। अब जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ उनके लिए मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है, यही सॉल्यूशन है। बाकी कोर्ट जो है, कोर्ट हमारे संविधान में सबसे ऊपर रखा गया, तो कोर्ट जो है हमारे साथ न्याय करेगा। जो अगर नहीं न्याय करेगा तो
ऊपर वाला तो न्याय करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, लव यू टू आवर डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।